नए साल की पहली सुबह और आर्य सर का दिल भारी है। उन्होंने वर्षों तक एक सच्चाई छुपाई, लेकिन आज वह सच अनु को खुद बताने वाले हैं। अनु की मासूम नजरें, उनका भरोसा और आर्य सर की छुपी हुई गलती। क्या सच सामने आने के बाद उनका रिश्ता टूट जाएगा या नए विश्वास की शुरुआत होगी? ये कहानी है प्यार, झूठ और सच्चाई की, जहां हर कदम पर दिल की धड़कन बढ़ जाती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आर्य सर और अनु के बीच क्या होगा, तो वीडियो को अंत तक देखिए और हाँ, लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि सच का खुलासा अभी बाकी है। नया साल शुरू हो चुका था, लेकिन आर्य सर की जिंदगी में किसी नई शुरुआत की रोशनी नहीं थी। 1 जनवरी की सुबह उनके लिए किसी बोझ से कम नहीं थी। कमरे की घड़ी की टिक टिक हर सेकंड उन्हें ये याद दिला रही थी कि समय निकलता जा रहा है और उनके भीतर दबा सच अब और दबे रहने को तैयार नहीं है। आर्य सर कुर्सी पर बैठे थे, हाथों में एक पुरानी फाइल लिए हुए। वही फाइल जिसे उन्होंने सालों से छुपाकर रखा था। उस फाइल में सिर्फ कागज नहीं थे, बल्कि उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कैद थी। उनकी आंखें बार बार बंद हो रही थी, जैसे वे खुद से भागना चाहते हों, लेकिन सच हर बार और जोर से सामने आ खड़ा होता था। अनु, उसका नाम सोचते ही आर्य सर का दिल कांप गया। अनु उनकी जिंदगी में सिर्फ एक नाम नहीं थी, वह भरोसे की मिसाल थी। उसने हमेशा आर्य सर को सही, ईमानदार और मजबूत इंसान माना था। वह कभी सोच भी नहीं सकती थी कि वही आर्य सर उससे एक ऐसी सच्चाई छुपा रहे हैं जो उसकी पूरी जिंदगी की सोच बदल सकती है। आर्य सर को वह दिन याद आया जब उन्होंने पहली बार झूठ का सहारा लिया था। उस दिन हालात ऐसे थे कि उन्हें लगा, अगर सच बता दिया तो सब बिखर जाएगा, और उसी डर ने उन्हें चुप रहने पर मजबूर कर दिया। लेकिन आज वह डर कमजोर पड़ चुका था। आर्य सर खड़े हुए और खिड़की के पास आ गए। बाहर लोग नए साल की खुशियों में डूबे हुए थे, लेकिन उनके भीतर सिर्फ अपराधबोध था। उन्होंने अपने आप से सवाल किया, क्या मैं हमेशा ऐसे ही जी पाऊंगा? क्या अनु की आंखों में देखकर मैं हर बार झूठ सह पाऊंगा? उनकी सांसें भारी हो गईं। उन्हें साफ एहसास हो गया था कि सच चाहे जितना कड़वा हो, उसे अब और रोका नहीं जा सकता। अनु को आज सब कुछ जानना ही होगा, हर वह बात, हर वह राज जिसे उन्होंने अब तक छुपाया था। तभी फोन बजा। स्क्रीन पर अनु का नाम चमक रहा था। आर्य सर का हाथ कुछ पल के लिए रुक गया। ये वही पल था जहां से उनकी जिंदगी 2 रास्तों में बंटने वाली थी। उन्होंने फोन उठाया। आर्य सर, आपने कहा था आज मिलना है। अनु की आवाज में हमेशा की तरह अपनापन था। उस आवाज ने आर्य सर के दिल को चीर दिया। हाँ अनु, उन्होंने भारी आवाज में कहा। आज मैं तुम्हें सब सच खुद बताऊंगा। फोन के उस पार एक पल की खामोशी छा गई। अनु को नहीं पता था कि यह सच उसकी जिंदगी में तूफान लेकर आने वाला है। और आर्य सर जानते थे, आज के बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा, क्योंकि जब सच बोलने का फैसला हो जाए तो फिर चुप्पी टूटना तय होती है। फोन रखने के बाद आर्य सर देर तक उसी जगह खड़े रहे। अनु से कही गई वह एक पंक्ति, आज मैं तुम्हें सब सच खुद बताऊंगा, उनके कानों में लगातार गूंज रही थी। ये वाक्य बोलना जितना कठिन था, उससे कहीं अधिक कठिन था उसे निभाना। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जिस दिन सच सामने आएगा, वह दिन उन्हें इतना कमजोर महसूस कराएगा। उधर अनु के हाथ में फोन था, लेकिन उसकी नजरें कहीं और टिकी हुई थीं। आर्य सर की आवाज में आज कुछ अलग था, एक अजीब सी थकान, एक अनकहा डर। वह उन्हें बरसों से जानती थी। उनकी खामोशी, उनके शब्दों के बीच की रिक्तता, सब कुछ पढ़ सकती थी। आज पहली बार उसे लगा कि आर्य सर किसी बड़ी उलझन में हैं। सब सच, अनु ने खुद से दोहराया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। आखिर कौन सा सच? ऐसा क्या है जो आज तक उससे छुपाया गया? उसके मन में कई सवाल उठने लगे। क्या ये सच उनके रिश्ते से जुड़ा है, या उनके अतीत से, या फिर उससे खुद से? अनु ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। तय समय पर वह उस जगह पहुंची जहां आर्य सर ने मिलने को कहा था। वातावरण शांत था, लेकिन अनु के भीतर तूफान मचा हुआ था। वह बार बार घड़ी देख रही थी। हर गुजरता पल उसे और भारी लग रहा था। दूर से आर्य सर आते हुए दिखाई दिए। उनका चेहरा सामान्य था, लेकिन आंखों में एक अजीब सी गंभीरता साफ झलक रही थी। उनके कदम धीमे थे, जैसे हर कदम के साथ वे अपने ही फैसले से लड़ रहे हों। नमस्ते आर्य सर, अनु ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। नमस्ते अनु, उन्होंने जवाब दिया, लेकिन उनकी आवाज में वह स्थिरता नहीं थी जो हमेशा रहती थी। दोनों कुछ पल खामोश बैठे रहे। वह खामोशी बोझ बनकर उनके बीच फैलने लगी। अनु ने बातचीत की शुरुआत की। आप कहना क्या चाहते थे? उसने सीधे सवाल किया। आर्य सर ने गहरी सांस ली।
कुछ बातें होती हैं अनु, जो अगर समय पर न कही जाएं, तो जिंदगी भर का बोझ बन जाती हैं। अनु की भौहें तन गईं। आप मुझे डरा रहे हैं, उसने कहा। इतना बड़ा सच आखिर है क्या? आर्य सर ने नजरें झुका लीं। उनके हाथ कांप रहे थे। मैंने तुम्हारे भरोसे का गलत फायदा उठाया है, उन्होंने भारी स्वर में कहा। ये सुनते ही अनु का दिल धक से रह गया। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आर्य सर ने पहली बार उसकी आंखों में सीधे देखा। क्योंकि जो सच मैं बताने जा रहा हूँ, वह तुम्हारी सोच, तुम्हारे विश्वास, सब कुछ हिला सकता है। अनु के होंठ सूखने लगे। अगर सच है तो मुझे जानने का हक है, उसने दृढ़ स्वर में कहा। आर्य सर को एहसास हो गया कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। सच को रोकने वाली हर दीवार टूटने लगी थी। आज, उन्होंने मन ही मन कहा, आज अनु को सब पता चल जाएगा। हवा तेज हो गई, जैसे प्रकृति भी इस खुलासे की गवाह बनने वाली हो। सच अब सिर्फ शब्दों की दूरी पर था, और अगला पल दोनों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। कुछ पल तक दोनों के बीच खामोशी छाई रही। वह खामोशी इतनी भारी थी कि जैसे शब्द बोलने से डर रहे हों। आर्य सर ने अपनी नजरें जमीन पर गड़ा ली थी, जबकि अनु की आंखें लगातार उनके चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। वह इंतजार कर रही थी किसी उत्तर का, किसी सच्चाई का, या शायद उस डर की पुष्टि का जो उसके मन में पल रहा था। आखिरकार आर्य सर ने बोलना शुरू किया। अनु, उनकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें वर्षों का बोझ छुपा हुआ था। मैं जो बताने जा रहा हूँ, वह कहना मेरे लिए आसान नहीं है। अनु ने सिर हिलाया। अगर आपने सच बताने का फैसला किया है, तो मैं सुनने को तैयार हूँ, उसने कहा, लेकिन उसकी उंगलियां आपस में कस चुकी थीं। आर्य सर ने एक गहरी सांस ली। मैंने तुम्हारी जिंदगी से जुड़ा एक अहम फैसला तुम्हें बताए बिना ले लिया था। अनु चौंक गई। कैसा फैसला? उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह फैसला तुम्हारे भविष्य से जुड़ा था, और मेरे अतीत से। अनु का चेहरा सख्त हो गया। आप साफ साफ क्यों नहीं बोलते? आर्य सर की आंखें भर आईं। क्योंकि जिस सच को मैं छुपाता रहा, वह मेरी सबसे बड़ी गलती थी। उन्होंने धीरे धीरे उस दिन की कहानी सुनानी शुरू की, जब हालात ने उन्हें अनु से सच छुपाने पर मजबूर कर दिया था। उन्होंने बताया कि कैसे एक गलतफहमी, एक अधूरा सच और कुछ मजबूरियों ने उन्हें ऐसा कदम उठाने पर मजबूर किया, जिसकी कीमत आज चुकानी पड़ रही थी। अनु चुपचाप सुनती रही। हर शब्द उसके दिल पर चोट कर रहा था। आप कहना चाहते हैं, उसने टूटती हुई आवाज में कहा, कि मेरी जिंदगी का एक हिस्सा मेरी जानकारी के बिना तय किया गया। आर्य सर ने सिर झुका लिया। हाँ, यह एक छोटा सा शब्द था, लेकिन उसका असर गहरा था। अनु की आंखों से आंसू बहने लगे। आप जानते हैं, मैंने आप पर कितना भरोसा किया था, उसने सवाल किया। आर्य सर की आवाज कांप गई। यही बात मुझे अंदर से खाए जा रही है। कुछ पल के लिए अनु को सांस लेना मुश्किल हो गया। अगर आप सच बोल रहे हैं, उसने कहा, तो मुझे पूरा सच चाहिए, आधा सच नहीं। आर्य सर ने उसे देखा। जो सच अब तक छुपाया गया है, वह धीरे धीरे सामने आएगा, उन्होंने कहा। लेकिन मैं वादा करता हूँ, अब कोई झूठ नहीं होगा। अनु के दिल में गुस्सा, दर्द और उलझन एक साथ उमड़ने लगे। आपने देर कर दी, आर्य सर, उसने कहा। ये वाक्य आर्य सर के लिए किसी सजा से कम नहीं था। सच का पहला वार हो चुका था, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। अभी कई परतें खुलनी बाकी थीं, और आने वाला सच और भी कड़वा होने वाला था। आर्य सर के शब्द हवा में ठहर गए थे, लेकिन उनका असर अनु के दिल में गूंज रहा था। वह कुछ पल तक चुप रही, जैसे अपने भीतर उठते तूफान को समझने की कोशिश कर रही हो। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उससे ज्यादा उनमें सवाल थे, ऐसे सवाल जिनके जवाब उसके पास नहीं थे। आप जानते हैं, अनु ने धीमी लेकिन कड़ी आवाज में कहा, मैंने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा भरोसा आप पर किया था। आर्य सर की आंखें झुक गईं, और मैंने उसी भरोसे को तोड़ दिया, उन्होंने भारी स्वर में कहा। अनु खड़ी हो गई। क्या आपको जरा सा भी एहसास है कि आपके इस सच ने मुझे कहाँ ला खड़ा किया है? उसकी आवाज अब कांप रही थी। आर्य सर भी उठ खड़े हुए। हर दिन, हर पल मुझे इसका एहसास रहा है, उन्होंने कहा। मैंने खुद को सजा दी है, लेकिन वह सजा तुम्हारे दर्द से कभी बड़ी नहीं हो सकती। अनु ने उनकी ओर देखा। अगर आपको एहसास था, तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? ये सवाल आर्य सर के दिल को चीर गया। डर, उन्होंने सच स्वीकार किया। डर कि तुम्हें खो दूंगा। अनु की आंखों से आंसू बह निकले। और अब, उसने पूछा। आर्य सर ने गहरी सांस ली। अब मैं सच के साथ तुम्हारे फैसले को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। अनु कुछ कदम पीछे हटी। मुझे समय चाहिए, उसने कहा, इस सच को समझने के लिए, खुद को संभालने के लिए।
आर्य सर ने सिर हिलाया। तुम्हें जितना समय चाहिए लो। हवा में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। वह ठंडक सिर्फ मौसम की नहीं थी, बल्कि उनके रिश्ते की भी थी। अनु ने आखिरी बार आर्य सर की ओर देखा। शायद सच बोलकर आपने सही किया, उसने कहा, लेकिन ये सच बहुत देर से आया है। ये कहकर वह वहां से चली गई। आर्य सर वहीं खड़े रह गए, अकेले, टूटे हुए और पछतावे में डूबे हुए। उन्हें एहसास हो गया था कि सच बोलना जरूरी था, लेकिन सच्चाई के बाद मिलने वाला सन्नाटा सबसे भारी होता है। अब सब कुछ अनु के फैसले पर था, और एक आखिरी अध्याय अभी बाकी था, जहां तय होगा क्या ये रिश्ता सच के बाद भी बच पाएगा या हमेशा के लिए टूट जाएगा। अनु के जाने के बाद वह जगह जैसे वीरान हो गई थी। हवा की सरसराहट भी अब आर्य सर को चुभने लगी थी। वह वहीं खड़े रहे, जैसे उनके पैरों ने चलने से इनकार कर दिया हो। जिस सच को उन्होंने इतने वर्षों तक छुपा कर रखा था, वह आखिरकार बाहर आ चुका था, लेकिन उसके साथ ही उनके भीतर की ताकत भी जैसे टूट गई थी। आर्य सर ने अपनी आंखें बंद की। उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके सीने से भारी पत्थर हटा दिया हो, लेकिन उसी जगह एक गहरी खालीपन भर दी हो। सच बोल देने से बोझ कम हुआ था, पर उसकी कीमत बहुत बड़ी थी। शायद यही सही था, उन्होंने खुद से कहा, चाहे इसका अंजाम कुछ भी हो। उधर अनु अकेले चलती जा रही थी। उसके कदम तेज थे, लेकिन मन बिखरा हुआ था। हर शब्द, हर सच्चाई उसके दिमाग में घूम रही थी। उसे गुस्सा भी था, दर्द भी, और कहीं न कहीं एक अजीब सी राहत भी। कम से कम अब झूठ नहीं था। उसने पहली बार यह महसूस किया कि सच जितना कड़वा होता है, उतना ही जरूरी भी। अनु रुक गई। उसने आसमान की ओर देखा। आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उनमें अब सिर्फ दर्द नहीं था, बल्कि सोच भी थी। अगर सच पहले बताया गया होता, उसने मन ही मन कहा, लेकिन वह जानती थी कि बीते हुए समय को बदला नहीं जा सकता। बदला जा सकता है तो सिर्फ आने वाला कल। दूसरी ओर आर्य सर घर लौट आए थे। उन्होंने वह फाइल निकाली जो इस सच्चाई की गवाह थी। उन्होंने उसे मेज पर रखा और एक लंबी सांस ली। आज पहली बार उन्हें लगा कि अब इस फाइल को छुपाने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ कागज नहीं थे, यह उनकी गलती, उनका डर और उनका पछतावा था। रात गहराने लगी। नए साल की पहली रात। अनु ने अपने कमरे में बैठकर वही पुराना मैसेज खोला जिसमें आर्य सर ने लिखा था, सच चाहे जैसा भी हो, एक दिन सामने आना ही चाहिए। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। शायद यही सच है, उसने खुद से कहा। फोन की स्क्रीन जली। एक मैसेज आया, आर्य सर, मैं तुम्हारे फैसले का इंतजार करूंगा। बिना किसी दबाव के। अनु ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसने फोन बंद भी नहीं किया। कहीं न कहीं उसके दिल के किसी कोने में यह एहसास था कि सच ने उन्हें तोड़ा जरूर है, लेकिन शायद वही सच उन्हें दोबारा जोड़ने का रास्ता भी दिखाएगा। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, यहाँ से एक नई शुरुआत होती है, क्योंकि तुम से तुम तक सिर्फ एक रिश्ता नहीं, बल्कि सच, भरोसे और हिम्मत की कहानी है।